भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोडीज बस स्टैंड पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में किया गया तथा भारत माता व वंदे मातरम के नारे लगाए गए। इस अवसर पर इंदौरिया ने कहा कि हम सभी भारतीयों को आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर आन बान व शान का प्रतीक राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराना है। उन्होंने कहा कि आजादी के राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से यह अपील भी की है। भाजपा नेता सुरेंद्र भाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे तिरंगे का मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन को तिरंगा भी वितरित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता दीनदयाल पारेख, मनोज हारित, मोहनलाल बबीरवाल, दीनदयाल सोनी, बंसीधर स्वामी, नारायण प्रसाद दायमा, हनुमान बारवाल, अनूप पीपलवा, रमेश कुमार पारेख, परमेश्वर प्रजापत, संतोष कुमार जोशी, राजीव मंगलहारा, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, रामकिशन माटोलिया, नूर मोहम्मद, किशन जोशी, रामस्वरूप भार्गव, पवन कुमार तिवारी, लीलाधर प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने एक वर्ष पूर्व आज 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन ही और उन्होंने हम सब भारतवासियों को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया कि हम सभी अपने अपने घरों पर, अपने अपने कार्यालय पर, अपने अपने निजी स्थानों पर हम इस झंडे को स्वतंत्रता पूर्वक फहरा सकते हैं। उस अधिकार के तहत गत वर्ष 15 अगस्त के दिन सभी ने, करोड़ों देशवासियों ने इस झंडे को अपने अपने प्रतिष्ठानों, घरों पर फहराया। एक बार फिर 15 अगस्त को हम सभी कार्यकर्ता और सभी भारतवासी इस झंडे को आन बान शान। तहसील के गांव मालासर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन सोमवार को हुआ। इस दौरान सभी ने देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रहलाद चारण ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें देश प्रेम की शपथ लेनी चाहिए तथा अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण जांगीर के नेतृत्व में निकाली गई रैली गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः स्कूल प्रांगण पहुंची, जहां पर समापन हुआ। इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा एवं देशभक्ति के तरानों के बीच लोग चल रहे थे। इस अवसर पर महावीर सिंह राठौड़, तुगनाराम मेघवाल, अश्विनी कुमार मेघवंशी, दीनदयाल भामू, भगत सिंह राठौड़, बनवारी सिंह शेखावत, बजरंग सिंह राठौड़, शिव प्रताप, महेंद्र सिंह राठौड़, चेतन राम इशरान सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत सांगसर के सरपंच हरि प्रसाद दायमा के नेतृत्व में सोमवार को दर्जनों ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय में अपना आक्रोश प्रकट करते हुए रस्ते पर बने खुरे की मरम्मत करवाने की मांग की। इस मौके पर एसडीएम को दायमा द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत सांगसर में ग्राम कोतड़ी के सभी मुख्य रास्ते गत 1 महीने से पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए थे, वे आज भी जो की तो पड़े हैं। मुख्य रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण आम लोगों को यातायात के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 दिन पहले एक ऊंट गाड़ा भी उक्त रास्ते पर पलट गया था। 31 जुलाई 2023 को पंचायत समिति की साधारण सभा में इस संबंध में विभाग को अवगत करवाया गया था और विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द रास्ते को दुरुस्त करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक विभाग द्वारा रास्ते के दुरुस्तीकरण के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। इसलिए समस्या का विलंब समाधान करवाया जाए। इस अवसर पर शंकरलाल मेघवाल, लालाराम मेघवाल, जगदीश नौरंग, राम चाखड़, रामकुमार पड़गड़ सहित दर्जनों ग्रामीण जन उपस्थित थे। मेरी ग्राम पंचायत सांगासर में कोतरी गांव पड़ता है, जिसमें जेजेएम का अपनी योजना द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें कार्य न तो निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है और जो काम इन्होंने किया है, एक तो इनकी गहराई बहुत कम दे रखी है इन्होंने, और फिर जो भी हमारे इंटरलॉक के पूरे हैं, जो ईंट के जो खरंजे हैं, वो जगह जगह से इन्होंने तोड़ करके मतलब छोड़ दिए। दोबारा इसकी रिपेयरिंग इन्होंने की नहीं है। हमने इनको 3-4 बार फोन पे भी निवेदन किया है। 1.5 महीने पहले मैंने इसको राइटिंग में दे दिया। हमारी 31 तारीख की ये साधारण सभा की पंचायत समिति की मीटिंग थी, उसमें मैंने जोर शोर से इनके मुद्दा उठाया था। इन्होंने कहा 5-7 दिन के अंदर मैं ठीक करवा दूंगा। स्थिति ये हो गई कि बरसात आने से कम से कम 8-10 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। 4 रोज पहले एक ऊंट गाड़ा उसमें पलट गया। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। अब हमने दुखी होकर के एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है। इन्होंने यदि तुरंत प्रभाव से इस समस्या का निदान यदि नहीं किया गया तो हम ग्रामवासी मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये विभाग की बहुत बड़ी हठधर्मिता है। इनको रिपेयरिंग के ऊपर करोड़ों रुपये इनको पैसा दिया जा रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।
कि इतनी महती है कि जेजेएम की योजना है जिसमें घर घर जल घर घर नल दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण जनता दुख पा रही है। इस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना का शुभारंभ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने सोमवार को किया। इस दौरान उन्होंने पंचायतों को बैनर व मिठाई के पैकेट वितरित किए जो 15 अगस्त को उचित मूल्य की दुकानों पर कार्यक्रम में वितरित किए जाने हैं। इस अवसर पर खिचड़ ने कहा कि फूड पैकेट योजना के माध्यम से गरीब के चूल्हे तक मुख्यमंत्री ने राशन की सामग्री पहुँचाकर संबल प्रदान किया है। इस अवसर पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी प्रेम कुमार, सहायक लेखा अधिकारी सफी मोहम्मद सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति ने अपने आंदोलन को लेकर सोमवार को पीएमओ को ज्ञापन दिया है। संघर्ष समिति के संयोजक किशन लाल ने बताया कि राज्य के नर्सिंग संवर्ग का 11 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है, जिसके समाधान के लिए लंबे समय से नर्सिंग कर्मी धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया है, परंतु अभी तक निर्णायक कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर 16 से 24 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक अस्पताल के मुख्य द्वार पर सभा एवं विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। एक स्टाफ इमरजेंसी व एक स्टाफ लेबर रूम में ड्यूटी पर तैनात रहेगा। ज्ञापन पर गौरी शंकर सैनी, गायत्री, मंजू, सुनीता, सुमन, राकेश, प्रमोद, रमाकांत सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन देकर वार्ड संख्या 31 में हो रहे निर्माण को रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त वार्ड में नगर पालिका की भूमि पर बने माताजी की मंदिर की आड़ में अतिक्रमियों द्वारा प्याऊ व छपरे का निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त निर्माण के पास स्थित मकान के 15 फुट का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, जिससे परिवार के सदस्यों का घर से निकलना दूभर हो गया है। रास्ते के लिए मात्र 2 फुट जगह शेष है, इसलिए उक्त अतिक्रमण को हटाकर प्रभावित परिवार को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर नंद किशोर कंदोई, विकास अजीत सरिया, नरेंद्र पंसारी, प्रदीप बर्फिया, मदन लाल स्वामी, दीप सिंह, सुशीला इंदौरिया व सरिता पढ़ियार सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को प्रदेश महासचिव पुसाराम गौतारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने 6 घंटे बिजली नहीं मिलने की समस्या से अवगत करवाते हुए कहा कि बार बार ट्रिपिंग की समस्या, उनके बिजली उपकरण भी खराब हो रहे हैं। गांव लाजरसर के लोगों ने बताया कि उन्हें कंकराला व गोनाना जीएसएस से बिजली मिलती है, जो श्री डूंगरगढ़ की गांव मोमासर में स्थित है, और वहां के अधिकारी 2 घंटे भी किसानों को बिजली नहीं दे रहे हैं, जिस पर गौतारा ने जोधपुर डिस्कॉम के एमडी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता से वार्ता कर समस्या समाधान के लिए कहा। अधिकारियों ने कंकराला जीएसएस पर एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, बालाराम ढाका, केसर देव, गिरधारी लाल, कालूराम बिस्सू, महावीर सहू, दीदाराम, श्यामलाल, सोहनलाल, शिषपाल नाई, लिचूराम, सुरजाराम, मामराज, नंदराम, भैराराम, लक्ष्मण राम, मोहनलाल, सुगनाराम, महेंद्र, सहीराम, दीपाराम, गंगाराम, सहीराम पारिक, मदन भाकर सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार की शाम मदरसा तेलियान में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। संजीवनी हॉस्पिटल के सौजन्य से लगे शिविर में महिलाओं की सोनोग्राफी सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, पाइल्स, मसा, हड्डी, जोड़ों, कमर दर्द, घुटने व आदि कई दर्द की बीमारियों की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर गरिमा साहनी, डॉक्टर MS संधू, डॉक्टर मोहित बंसल, डॉक्टर संगीता सिंह, डॉक्टर शौर्य शुद्ध, इरफान, अजय, हसन खान, सादिया लोधी आदि ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में 55 रोगियों की जांच कर उपचार किया गया तथा 25 रोगियों की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। इस अवसर पर सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद अनवर कुरैशी, अब्दुल सत्तार तंवर, कोषाध्यक्ष कासम निर्वाण, शफी मोहम्मद, यूसुफ रमजान, बरकत अली, लाल मोहम्मद, सलीम शहद, असलम साबिर सहित कई लोग उपस्थित थे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सानिध्य में संजीवनी हॉस्पिटल लिंक रोड की तरफ से आज निःशुल्क शिविर लगाया गया, जो वार्ड नंबर 38 तेलियों के मदरसे के अंदर निःशुल्क शिविर लगाया आज। और हमारा ध्येय यही है आज मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि सभी को इससे संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से लाभ मिले और हर तरीके रोग, खास करके स्त्री रोग और हड्डी निस्बत, ट्रॉमा सेंटर और MBBS और सर्जन सारे यहाँ उपलब्ध है। हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर रतनगढ़ में संजीवनी हॉस्पिटल, जो कि पहले अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध है, अब वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं भी आपके रतनगढ़ शहर में आपको उपलब्ध होगी 24 घंटे के लिए। वहाँ पर सारी हड्डियों से रिलेटेड सब कुछ सुविधाएं, फ्रैक्चर, ट्रॉमा, हड्डियों का इलाज, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जन्मजात पैरों का विकृतिपन, रीढ़ की हड्डी की समस्या। इसके साथ साथ जनरल सर्जरी भी अपने अस्पताल में चालू कर दी गई है,
इसमें मस्सों का इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स, आपके पथरी का इलाज, ये सारी सुविधाएं अपने अस्पताल में सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। तो सभी से आपसे आवेदन है कि इन सभी सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ के तत्वाधान में टेम्पो चालकों ने नगर पालिका ईओ के नाम ज्ञापन देकर पुलिया संख्या 3 के पास व्याप्त गंदगी से निजात दिलवाने एवं पुलिस पॉइंट सर्कल के पास नालों व सड़क का नव निर्माण करवाने की मांग की है। महासंघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पुलिया संख्या 3 के पास चारों तरफ सड़क जर्जर हो चुकी है और पूर्व में बने नाले भी क्षतिग्रस्त है। सफाई के अभाव में गंदगी फैली हुई है और सड़क पर गंदा पानी फैल जाता है, जिससे उक्त स्थान पर दुर्गंध फैली हुई रहती है और उक्त स्थान पर खड़े रहने वाले टेम्पो चालक एवं आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त नालों की वजह से उक्त स्थान पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि लिंक रोड पर दोनों तरफ नाली व डिवाइडर का निर्माण करवाते हुए सौंदर्यकरण करवाया जाए। पूर्व में भी महासंघ द्वारा सौंदर्यकरण की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। ज्ञापन पर महासंघ के अध्यक्ष झुमरमल भार्गव, जिला उपाध्यक्ष चंपालाल भार्गव, श्याम सुंदर रामोतार, सत्तार खान, साबिर, मनोज, अशोक, बबलू सिंह, अर्जुन लुहार सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। तो ईओ साहब को दिया है हमने, ये पुलिया नंबर 3 के पास जो गंदगी नाला पड़ा हुआ है और वो सड़क के बारे के अंदर, जिससे कई विषयों में दिया, गाड़े सब्जी को ठेले वाले हैं वो कचरा डाल देते हैं और पूरे रतनगढ़ शहर की जो सड़कें टूटी हुई है उसको मरम्मत करवाने इन्होंने हमें 15 दिन का राजदेसु तहसील के किसानों ने विद्युत विभाग की सहायक अभियंता का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बिजली आपूर्ति संबंधित मांग को लेकर सहायक अभियंता का घेराव किया। किसान नेता पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गिटाला के बताया कि विद्युत विभाग द्वारा पर्याप्त बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है, जो किसानों को आहत पहुँचा रही है। 6 घंटे 3 फेज विद्युत आपूर्ति, सिंगल फेज 24 घंटे आपूर्ति, बार बार ट्रिपिंग की समस्या, FRT टीम द्वारा समय पर फॉल्ट नहीं निकालना, जेगनिया GSS में पावर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। किसान नेता भाद्र भामू ने कहा 24 घंटे में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विद्युत विभाग के सामने धरना शुरू किया जाएगा। राजलदेसर तहसील के किसानों की बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। उन समस्या को लेकर किसान आक्रोशित होकर आज एन साहब को, बिजली बोर्ड एन को ज्ञापन दिया है और तहसीलदार को भी ज्ञापन देंगे और राजलदेसर SHO उनको भी एक एप्लीकेशन देंगे। आक्रोशित किसान वो 24 घंटे का टाइम दिया है, इस बिजली बोर्ड को ताला मार के यहाँ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। किसानों के पास कोई चारा नहीं है। 250 वोल्टेज आ रहा है, जो किसानों की मोटरें जल गई, कोई का स्टार्टर जल गया, कोई का वो वायर है वो गर्म हो रहा है। तो किसान को एक मूंगफली है, सिर्फ उनका वो पेट चलाने का काम है और वो देखते हैं तो वो मूंगफली की फसल है वो चौपट हो गई। लाइट में बार बार ट्रिप आ रहा है और जेगनिया GSS जो आज 6 महीनों से तैयार होकर पड़ा है, उसमें सिर्फ एक पावर ट्रांसफार्मर रखना है। उस वो 2 महीने पहले इस हिसाब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने 15 दिन को कहा था और अभी ये कह रहे हैं कि रेलवे लाइन से वो हमारे को स्वीकृति लेनी थी, उसका डिमांड भी निकाल दिया। वो डिमांड भरने के लिए बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है। भाई हम तो हमारा बिल है वो टाइम पर जमा कर रहे हैं और किसी का बाकी रहता है तो ये कनेक्शन काट देते हैं, पैसा क्यों नहीं है? तो ये अगर जेगनिया GSS की समस्या पूर्ति नहीं होगी, यहाँ पावर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा, तब तक ये किसानों की समस्या है। राजदेसु पुलिस थाना में नाबालिगा के साथ पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार राजदेसु थाना अंतर्गत एक गांव की नाबालिग पीड़िता की मां ने गांव के ही 3 जनों के खिलाफ राजदेसु पुलिस थाना में रिपोर्ट दी है कि उसकी नाबालिग पुत्री गत कई दिनों से डरी हुई व गुमसुम रहती थी। उससे बार बार पूछने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। 13 अगस्त की रात हम लोग सो रहे थे। इसी दौरान छत पर सो रही उसकी नाबालिग बेटी के चिल्लाने की आवाज आई तो उसके पति दौड़कर छत पर गए। छत से कूदने की आवाज आई, जिसका पता किया तो गांव का ही मुकेश था। डरी व सहमी हुई नाबालिग पुत्री से जब पूछा तो उसने बताया कि करीब 5-6 महीनों से मुकेश व राकेश उसे रास्ते में छेड़छाड़ करती हैं तथा पीछे काले शीशे की बोलेरो गाड़ी से चक्कर लगाती हैं। जब हम घर में नहीं थे तब मुकेश हाथ में छुरा लिए घर में घुस आया। पीछे से नाबालिग बेटी को पकड़ लिया और गर्दन पर छुरा रख डराती हुई कहा कि अगर कुछ बोली तो गला काट दूंगा और सारे कपड़े खुलवाकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लग गया और आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके बाद शोर मचाने पर आरोपी मुकेश वहां से भाग गया। घटना की 5-6 दिन बाद नाबालिग स्कूल से घर आ रही थी, तभी बोलेरो गाड़ी आई जिसमें मुकेश ने जबरन उठाकर उसकी बेटी को गाड़ी में डाल लिया तथा रतनगढ़ की तरफ सुनसान स्थान पर ले गया।
जहां पर गाड़ी रोकी और उसमें सवार मुकेश का भाई राकेश व एक अन्य राकेश था जिनके हाथ में पिस्तौल थी। राकेश ने पिस्तौल तानकर कहा, मेरे भाई मुकेश द्वारा तेरे साथ की गई घटना के बारे में बताया तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। उक्त मामले में राजधानी पुलिस ने नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।